शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातु त्वमेनैव माता न जन्मा न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी। ओम श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं के सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आत्म षटक स्तोत्रम या निर्वाण षटकम। प्रथम श्लोक प्रथम मंत्र। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। भगवान की बड़ी महती कृपा, भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य, उन्हीं की ये पावन भूमि, उन्हीं का ये गुरुकुलम, उनका ही अंतेवास
और उन्हीं का प्रसाद, और इस प्रसाद में हम सब निमज्जित हो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान। ज्योति मतलब ज्ञान, और नर्मदा भी मतलब ज्ञान प्रवाह। इसलिए और सदा शिव समारंभम प्रथम आचार्य भी हमारे शिव भगवान दक्षिणामूर्ति रूप में, उन्हीं की ये बड़ी कृपा है सबकी कि हम अवगाहित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। इस ज्ञान प्रवाह के माध्यम से हम अपने स्वरूप में अवस्थित होने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग देख रहे थे प्रथम श्लोक, और अंतिम लाइन, ये पूरे षटक में हर श्लोक की अंतिम लाइन यही है। तो मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, ये एस्टेब्लिश तब होगा जब बात हो कि मैं क्या नहीं हूं, मैं क्या नहीं हूं। और बड़े मजे की बात है, सब कुछ होते हुए भी मैं सबसे अलग हूं। सब कुछ होते हुए भी मैं सबसे अलग हूं, सब में रहते हुए भी मैं सबसे अलग हूं, इस जगत में रहते हुए भी इस जगत से अलग हूं। वाह। और यहाँ जीवेश्वर ऐक्यम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ये जीवेश्वर ऐक्यम है। मैं ही शिव हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। ये शिवोहम शिवोहम का बहुत से लोग जाप करते रहेंगे, सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम। ये जाप के लिए नहीं है मंत्र, ये मंत्र थोड़ी है कोई, ये महावाक्य है। ये लोग जाप करते रहेंगे बैठ करके, सोहम 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 सोहम। तो ये महावाक्य ये यहाँ तक इसको समझने के लिए तो बरसों आपको बरसों श्रवण करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी शिवम शिवम सोहम सोहम, ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। ये जाप, ये मंत्र भी पता नहीं कौन दे देते हैं ये लोग। ये तो निधि ध्यासन की अवस्था है, जिस समय सारा संसार बाधित हो जाए, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए, उस अवस्था में रहने का नाम शिवोहम। ये इसलिए निधि ध्यासन है। ये मंत्र जप नहीं है, लोग मंत्र जप करते हैं। एक बड़ा सुंदर, भगवान शंकराचार्य जी ने ये जितने छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ लिखे, हम सब पे कृपा करके, या स्तुतियां की हैं भगवान की, संगीत के साथ बड़ा सुंदर पिरोया। बड़े अच्छे अच्छे संगीतकारों ने गाए हैं ये सब। अभी माता जी जो पाठ कर रही थी, एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, बड़ा सुंदर। कल धर्मेंद्र जी कर रहे थे, बहुत सुंदर। उत्तर भारत में तो कम लोगों ने ये गाए हैं भगवान शंकराचार्य के स्तोत्र, और ये सब दक्षिण भारत में तो खूब है ये सब। अपने यहाँ होने चाहिए, स्तुतियां हैं ये सारे, होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते, मैंने एक ये भी देखा कि भजन की कैसेट लगा देंगे घरों में जोर आवाज में, या मंदिरों में लगा देंगे बहुत जोर आवाज में, और सुनने वाला कोई है ही नहीं। फिर वो कहते हैं हमने तो दूसरों को सुनाना है। अरे ये अपने सुनने के लिए।
इसलिए घर में भी बजाइए तो जो, क्योंकि सबका इंटरेस्ट है, ये जरूरी थोड़ी है। अगर मुझे सुनना है तो मैं अपने सामने रख के आराम से बैठ करके मैं श्रवण करूं। नहीं तो कई जगहों पे देखा, लगा देंगे फुल आवाज में कैसेट बज रही है, वो उल्टा न्यूसेंस हो जाती है। इसलिए जो सुने आराम से बैठ करके अपने तक आवाज रखिए और शांति से बैठ करके, और अगर श्रवण किया हुआ है, अर्थ जानते हैं, तो उस अर्थ के साथ में रह करके फिर अपने स्वरूप में आइए। या अगर मान लीजिए किसी देव की स्तुति है तो फिर देव की स्तुति वहां बैठ करके सुनिए, और उसके बाद में ये महसूस कीजिए कि आप टेम्पल में बैठे हैं और ये बैठ करके देव की स्तुति आप कर रहे हैं, या आप गा रहे हैं, या आप पूजा कर रहे हैं आप, तब वो उपासना हो जाएगी। वरना टाइम वेस्ट है, दूसरे का भी अपना भी, ये सारी उपासना। ये इसलिए ये जो स्तोत्र श्रवण करना ये भी उपासना है, ये भी एक पूजा है, ये भी, और इसका फल है बहुत। एनीवे, तो यहाँ चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं भगवान। कौन भगवान? जो सारे जगत का कारण, सारे जगत का जो कारण है वो मैं हूं। ये झटका लगता है। जो वेदांती नहीं है, जो नॉन वेदांती हैं, वो जब ये सुनते कहते ये पागल हो गए वेदांती सारे, भगवान कैसे मैं हो सकता हूँ? वो सारा अंतर्यामी, सर्व शक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, और वो मैं कैसे हो सकता हूँ? जगत कारणम ब्रह्मा है, और वो शिव, वही मैं हूँ जगत कारणम। जिसने जगत की रचना की, जो जगत का पालन कर रहा है, जो जगत का लय करता है, यही लक्षण में आएगा। जो स्थिति करता है, सृष्टि करता है, लय करता है, वो ब्रह्म, वो भगवान, और वो मैं हूं। ये कैसे हो सकता है? हाँ, यही है। क्या बात करते हैं, किसी नॉन वेदांती से कोई क्या बात करते हैं? आप जगत के कारण है, कैसे हो सकते हैं जगत के कारण? नहीं हो सकते जगत। और ये सीधी सी बात है कि कहीं कोई निर्माण हुआ है तो उसका निर्माण करने वाला है, कोई निमित्त कारण है उसका, और मटेरियल भी है, कुछ भी बनेगा। आपने कुर्सी बनाई है तो कुर्सी के लिए आप मटेरियल भी लेके आए हैं, और कोई बनाने वाला भी है, दोनों है। और साथ में वो नॉलेज भी है, उसको बनाने की नॉलेज ये भी है उसके पास में, क्योंकि विदाउट नॉलेज नहीं है ये सब, बिना नॉलेज के नहीं होगा। कोई निर्मित, कोई भी निर्माण बिना नॉलेज के नहीं है, बिना ज्ञान के नहीं है। कोई भी निर्माण बिना ज्ञान के नहीं। और सही बात तो यह है कि कोई भी निर्माण है, कोई भी रचना है, कोई भी निर्मित है, वो ज्ञान की अभिव्यक्ति है। कोई भी निर्मित है, ज्ञान की अभिव्यक्ति है। कोई चीज बाहर तो बाद में बनेगी, पहले मन में बनेगी, पहले मन में तैयार होगी, फिर बाद में जाकर के व्यवहार में है, उसका अभिव्यक्ति होगी। उस ज्ञान की अभिव्यक्ति ही सृष्टि, और कुछ नहीं। कुछ भी हो जाए, चाहे जगत का कोई पदार्थ, इतनी बड़ी रचना, इतनी बड़ी सृष्टि, जब एक छोटा सा एक घड़ा बनाया जाता है तो उसका घड़े को बनाने वाला जो है, उसमें उसका ज्ञान भी होता है और उसके पास मटेरियल भी होता है। और इतना बड़ा जगत इतना बड़ा जगत, ये कोई अपने आप थोड़ी आ गया, कोई अपने आप उत्पन्न हो गया क्या? ये बिना निर्माता के हो गया क्या? ये बहुत से लोग जो अनीश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानते, नहीं, ये प्रकृति अपने आप कर रही है। प्रकृति अपने आप कहां से करेगी? कैसे प्रकृति अपने आप करेगी? जड़ अपने आप कैसे करेगा? कुर्सी अपने आप, लकड़ी अपने आप इकट्ठी हो जाएगी, कुर्सी बन जाएगी क्या बैठ करके? क्या कागज सामने रखे अपने आप पुस्तक के रूप में बन जाएंगे क्या? निर्माता है कोई।
निर्माता मतलब कोई ज्ञानवान है कोई?